कि जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हम क्या पढ़ने वाले थे, हमने जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने थे प्रीवियस ईयर के, जो मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया था। तो बेटा सबसे पहले तो इस क्लास को लेने का उसी का फायदा है जिसने वो वीडियोस पूरी देखी है, सरफेस केमिस्ट्री वाला पूरा चैप्टर जिसने पढ़ा है उसी को बेनिफिट है बेटे, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। और जैसे कि आपको पता है आपका पैटर्न बेटा इस साल जो है वो क्या रखा गया है, आपका जो 1 नवंबर एंड दिसंबर में जो हाफ सिलेबस का होने वाला है पेपर, वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। तो ये आपके लिए बेस्ट चीज है बेटे, मैं ये मानता हूँ। जिनको कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है ना, जिनको नीट आईआईटी इन सब की प्रिपरेशन करनी है, जेईई की प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए तो बेस्ट टाइम है कि आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। हमें अलग से बोर्ड के लिए उस तरीके से कि सब्जेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस्ट मेथड है बेटा जो अपने लिए कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, which one of the following characteristic is not correct for physical adsorption। फिजिकल एडजॉर्प्शन याद कीजिए, मैंने काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन करवाया था आपको, कौन कौन सा था, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन की भी प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज लिखी थी। तो सबसे पहले आंसर बताइए फटाफट से, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। जिसने वीडियो देख लिया है, क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, फटाफट से रिप्लाई कीजिए, क्या आंसर होएगा। पहला ऑप्शन है एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज रिवर्सिबल, बी है एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन आर नेगेटिव। फटाफट से रिप्लाई कीजिए बेटे। आंचल ने बी लिखा है, प्रिंजय ने डी बी लिखा है, मोहित मीणा बी, मयंक बी। यस बाकी बच्चे बताइए फटाफट से। हाँ जी बच्चों, तो हमने देखा था कि नॉट करेक्ट हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि एडजॉर्प्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल, और केमिस्ट ऑप्शन कैसा बताया था, नॉन रिवर्सिबल। एडजॉर्प्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत बात, याद कीजिए ग्राफ बनाया था हमने, कैसा होता है, डिक्रीज होता है बेटा, कैसा होता है, डिक्रीज होता है ये समय के साथ में, ठीक है। एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है और नेगेटिव होती है इसकी दोनों। तो वो ग्राफ याद है जो हमने बनाया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर पॉसिबल है तो मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया किससे, कोलाइडल सॉल्यूशन से। द एरोसोल इज काइंड ऑफ कोलाइड। अब मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूशन के अंदर एक टेबल बनवाई थी, जिसमें क्या था हमारे पास, सॉल्यूशन में टेबल में मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट, सॉल्वेंट और उसका एग्जांपल के बेसिस पे, सॉल्यूशन के काइंड के बेसिस पे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही मैंने आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या होती है, वो टेबल, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। तो एरोसोल बच्चों, एरोसोल की अगर मैं बात करूं, एरोसोल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एरोसोल। एरोसोल क्या होता है हमारे पास, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम तो क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा होता है बताइए फटाफट से। शांत मिड्डा ए, ए। बाकी भाई फटाफट से रिप्लाई कीजिए। एरोसोल बच्चों, एरोसोल याद रखो, एरोसोल। यस। अच्छा डिस्पर्शन मीडियम हो गया, डिस्पर्शन इसमें फेज क्या होगी बताओ, डिस्पर्शन फेज क्या होगी इसमें। चलो डिस्पर्शन मीडियम तो हमने सॉल्यूशन में दे रखा है कि डिस्पर्शन मीडियम गैस हो जाएगा। डिस्पर्स्ड फेज क्या होगी फटाफट से बताइए। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, वेरी गुड मयंक, बहुत अच्छे। डिस्पर्स्ड फेज क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, वेरी गुड मनीषा, बहुत अच्छे बेटे, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम तो हमारे पास गैस है। अच्छा इसका एग्जांपल बताओ फटाफट से, एरोसोल का एग्जांपल, फटाफट से एरोसोल का एग्जांपल याद करो, वो टेबल बनवाई थी आपको मैंने। एरोसोल का एग्जांपल बताइए, फॉग, ईशांत मिड्डा ने फॉग आंसर दिया है, बाकी पूजा ने भी फॉग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मिस्ट, वेरी गुड। ओके बच्चों, क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे चलते हैं। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिर से फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात आ गई। पहले बताइए यूनिलेयर था कि मल्टीलेयर था, पहले ये बताइए, पहला ऑप्शन यूनिलेयर और मल्टीलेयर में से कौन सा होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फटाफट से कमेंट कीजिए। यस बच्चों, मैंने बताया था केमिस्ट ऑप्शन क्या होता है, यूनिलेयर होता है।
बट फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, मल्टी लेयर, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ग्रेटर द सरफेस एरिया द मोर द एड्जॉर्प्शन, ये सही बात है क्या, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। बिल्कुल हमने बात की थी, ये तो बातें दोनों के लिए सही थी, केमिस्ट ऑप्शन के लिए भी फिजिक्स ऑप्शन के लिए। लोअर द टेम्परेचर मोर द एड्जॉर्प्शन, ये हमने फिजिक्स ऑप्शन में बात की थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। हायर द प्रेशर द मोर द एड्जॉर्प्शन, ये भी हमने बात की थी, फ्रेंजिल आइसोथर्म बनाया था कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है बच्चों, एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। तो हमारे पास ए जो है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मल्टी लेयर होता है जो फिजिक्स ऑप्शन होता है। फिजिक्स ऑप्शन के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ वंडरबल फोर्सेस, बताइए बेटा वंडरबल फोर्सेस होते हैं नहीं होते, यस नो, बताइए वंडरबल फोर्सेस होते हैं या नहीं होते, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा केमिस्ट ऑप्शन में कौन से होते हैं, फटाफट से बताइए, केमिस्ट ऑप्शन में कौन से फोर्सेस होते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं, फटाफट से बताइए केमिस्ट ऑप्शन में। यस, केमिस्ट ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, तो पहला हमारा जो है वो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेज, लिक्विफाइबल गैसेज आर एडजॉर्ब्ड रेडिली, याद करो ऑर्डर करवाया था, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन बताया था मैंने लिक्विफिकेशन से, और लिक्विफिकेशन का टेम्परेचर रिलेशन बताया था मैंने किससे, लिक्विफिकेशन का किससे बताया था, एडजॉर्प्शन से। तो बताइए जो इजीली लिक्विफाई होगी वो जल्दी एडजॉर्ब होगी, या जो इजीली लिक्विफाई होगी वो जल्दी एडजॉर्ब नहीं होगी। आंसर बी बताइए सही है या गलत है। यस बच्चों, हाँ मैंने तुम्हें ऑर्डर बताया था कि बेटा जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उनका लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है, उतना जल्दी हो जाता है, और जितना जल्दी लिक्विफिकेशन होगा उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, उतनी ही जल्दी उनका एडजॉर्प्शन हो जाएगा। याद है ना रिलेशन, ऑर्डर बताया था SO2 NO2 CO CO2 NH3, इन सब का ऑर्डर लिखवाया था मैंने तुम्हें, क्रिटिकल टेम्परेचर का, लिक्विफिकेशन का और एडजॉर्प्शन का। ठीक है, मेरे को देखने दो कौन कौन लाइव आ चुका है अभी तक, इंटरेक्शन करने दो। आंचल, यस आंचल, मान्या, आप बेटा आज ही आए हो क्लास में, मान्या ये सरफेस वाला चैप्टर पढ़ा था बेटा आपने क्या, रिप्लाई कीजिए मान्या। बेटा आपने ये चैप्टर पढ़ा था, वीडियोस देख ली थी क्या। तो बेटा देखना था, कल मैसेज डाला था ना मैंने लास्ट क्लास के अंदर कि बेटे तभी अब जेई मेंस के क्वेश्चन हो रहे हैं बेटे, ये आपको कैसे समझ में आएंगे। मैं आपको फिर से एक लिंक सेंड कर दूंगा बेटा वीडियोस की, वो देखना और दोबारा से ट्राई करना इन क्वेश्चंस को बेटे, ओके। ओके मान्या, हाँ जी। बाकी भाई, बाकी किस किस ने नहीं देखे अब तक वीडियो, बेटा तुम इसको मजाक में लेके मत चलो, तुम्हें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छी चीज दूं तुम्हें, कंपटीशन के बेसिक करवा दूं, तुम्हारे फंडामेंट क्लियर करवा दूं, ताकि तुम नीट और आईआईटी पेपर देने के तो लायक हो जाओ, लेकिन उतनी मेहनत तो करो बच्चों तुम। ओके, चलो दो ऑप्शन की बात कर ली थी, थर्ड, अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इन ए मल्टी लेयर ऑन द एडजॉर्ब्ड सरफेस। याद रखना बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जनरली फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, मल्टी लेयर होता है, जनरली वैसे होता भी क्या है, ये मल्टी लेयर होता है। केमिस्ट ऑप्शन मल्टी लेयर नहीं होता, इसलिए सी भी हमारा क्या है, सही है। डी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच इज लो एंड पॉजिटिव। अब बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस बच्चों, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मुझे ये बताइए फटाफट से रिप्लाई कीजिए, एंडोथर्मिक, ओके, मयंक अग्रवाल ने आंसर दिया एंडो, प्रियंका ने एंडो, ईशांत, मोहित, रुबैनी, वेरी गुड। अच्छा, और एक्सो जो हमारी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कैसी प्रोसेस होती है वो, यस बच्चों, कैसी प्रोसेस होती है वो, एक्सो और एंडो। यस बच्चों, मैंने बताया था एड्जॉर्प्शन में ऑलवेज एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, दैट मींस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो हमारा जो ये डी है ये क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर हुआ, बहुत अच्छे बेटे, जितने फास्ट रिप्लाई कर रहे हो ना, वेरी गुड रुबैनी, वेरी गुड मोहित, मयंक, मोहित, रुबैनी,
पूजा, प्रियंका, ये सब बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हमारा गोल्ड, सोल और हीमोग्लोबिन। जो सोल फॉर्मेशन था ना, सोल फॉर्मेशन याद है, टेबल बनाई थी डिस्पर्स पे, डिस्पर्शन मीडियम, उसमें मैंने सोल के टाइप बताए थे, पॉजिटिव चार्ज सोल, नेगेटिव चार्ज सोल, इस सरफेस पे कौन सा किसको एड्जॉर्ब करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज को एड्जॉर्ब करेगा तो उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव सोल हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज को करेगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। हीमोग्लोबिन एंड गोल्ड सोल्स आर, ये तो सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल, हीमोग्लोबिन तो कैसा होता है, नेगेटिव सोल होता है, और गोल्ड सोल कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। गोल्ड सोल का तो तुम्हें एग्जांपल करवा रखा है सोल के अंदर, हीमोग्लोबिन का मैंने वहां एग्जांपल नहीं करवाया हुआ, तो हीमोग्लोबिन याद रखना बेटा। अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल बताओ कौन सा होता है, सेंट्रल मेटल कौन सा होता है हीमोग्लोबिन में, फटाफट से रिप्लाई कीजिए, खास करके बायो वालों को तो पता ही होना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, फटाफट से बताइए, सेंट्रल मेटल कौन सा होता है, बताइए। यस, यश मिड्डा, आयरन, बहुत अच्छे। यस, आयरन, आयरन है, वेरी गुड। तो ये याद रखना बेटे, क्या याद रखोगे कि हीमोग्लोबिन कैसा होता है हमारे पास, पॉजिटिवली जो सोल होता है, और गोल्ड कैसा होता है, नेगेटिव सोल होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, पेप्टाइजेशन। अब दो तीन प्रोसेस मैंने इंपॉर्टेंट बता रखी है वीडियोस में, एक तो तुम्हें डायलिसिस वाला बताया था, एक पेप्टाइजेशन बताया था मैंने, एक दो प्रोसीजर और भी बताए हुए हैं। इन दो तीनों चारों प्रोसीजर पे क्वेश्चन आते हैं, तीन चार ही तो प्रोसीजर है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी मूवमेंट, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। पेप्टाइजेशन क्या था बताइए, फिर बताइए फटाफट से, क्या था पेप्टाइजेशन, किससे क्या बनाते थे, पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते थे, या कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बनाते थे, फटाफट से बताइए। कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बनाते थे या पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन, फटाफट से रिप्लाई। निशांत, पीपीटी टू कोलाइड, पीपीटी टू कोलाइड, पीपीटी टू कोलाइड। यस बच्चों, पीपीटी से क्या बनाते हैं, कोलाइड। अच्छा ये बताओ, प्योर मेटल से, ध्यान सुनना सुनना मेरी बात, प्योर मेटल से मेरे को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, किससे, प्योर मेटल से, कौन सा प्रोसीजर यूज करूंगा, फटाफट से बताइए। प्योर मेटल से मेरे को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, कौन सा मेटल, कौन सा मेथड यूज करूंगा, प्योर मेटल से कोलाइडल सॉल्यूशन। देखते हैं कौन रिप्लाई करता है पहले। यस, फटाफट से रिप्लाई कीजिए, प्योर मेटल से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, विच प्रोसेस इज यूज्ड, बताओ भाई क्या हो गया, सैमसंग गया बस, नीचे तो ऑप्शन लिखे हुए हैं तो फटाफट से आंसर दे रहे थे, है ना, चिप चिप के। अब बताओ, अरे बच्चों, ब्रैडी आर्क मेथड, ब्रैडी आर्क मेथड याद करो, वो पूरा डायग्राम था, दो वायर्स थी, जनरली गोल्ड लेते हैं, है ना, गोल्ड की वायर को क्या करते हैं, उसके अंदर डिप करते हैं, हीट देते हैं तो आर्क जनरेट होती है, फिर बाहर की तरफ आइस लगी होती है, याद आया ब्रैडी आर्क मेथड। क्लियर हुआ बच्चों, क्या याद आया कुछ, ब्रैडी आर्क मेथड पढ़ा था हमने, देखा देखा लग रहा है तेरे को। अच्छा, चलो ऐसे ही यहीं पे एक और बताओ, अगर मेरे को कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बनाना हो तो कौन सा प्रोसीजर यूज करूंगा, कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बनाना हो तो, मोहित याद नहीं आया, याद नहीं आया तो भैया देखो दोबारा वीडियो, नोट्स पढ़ो दोबारा, ब्रैडी आर्क मेथड करवाया हुआ है। हाँ जी बच्चों, अगर मेरे को क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बनाना है, तो बताओ कौन सा प्रोसीजर यूज करूंगा, क्या उसके अंदर क्या करना पड़ेगा मेरे को सॉल्यूशन में, रिप्लाई कीजिए, बताइए बच्चों। बस, फिर से प्रेसिपिटेशन कैसे बेटे, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बनाना है, कैसे बनाओगे, क्या करोगे उसके अंदर, प्रेसिपिटेशन कैसे करोगे रुबैनी। हाँ कैसे होगा कोगुलेशन, वो पूछ रहा हूँ, वो प्रोसीजर पूछना चाह रहा हूँ, क्या डालोगे उनके अंदर, याद करो कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ डालते थे, क्या डालते थे, मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं उनको कोगुलेट करने के लिए, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन, यस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे रुबैनी, क्या डालते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उनकी सरफेस पे जो चार्ज है उसको डिस्चार्ज कर देगा, खत्म कर देगा, तो वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे और उनकी पीपीटी बन जाएगी। ओके, बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी इंप्रेसिव। Which of the statement following statements about
colloids is false। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, false है बच्चों। When excess electrolyte added to a colloidal solution, colloidal particles will be precipitated। ये तो अभी बताया मैंने, अभी लास्ट स्टेटमेंट यही तो बोला मैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। ये सही है या गलत है, फिर तो सही हो गया। सेकंड, freezing point of colloidal solution is lower than a truer solution at same concentration of solute। ये बताओ भाई। तीसरा देखते हैं, when silver nitrate solution is added to potassium iodide solution, it is a negatively charged colloidal solution formed। अगर तुमने वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता होगा कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म का क्या मेथड होता है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड याद करो, कैसे एडजॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। याद करो कौन सा सरफेस आएगा इस पे, कौन सा किसको एडजॉर्ब करेगा, फटाफट से बताओ भाई। याद करो बच्चों, आयोडाइड क्या हो जाएगा, सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। मैंने बता रखा है प्रोसीजर में, आयोडाइड क्या हो जाएगा, सरफेस पे उसके एडजॉर्ब हो जाएगा। सरफेस पे आयोडाइड एडजॉर्ब हो जाएगा तो कौन सा सोर्स, कौन सा बन जाएगा, वो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, नेगेटिवली चार्ज। दैट मींस सी भी सही है। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ये सही है या नहीं सही बताओ, फोर्थ ऑप्शन सही है या नहीं सही? गलत है। आपका कहने का मतलब है कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते? बताओ भाई, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं फिल्टर पेपर में से पास? चलो एग्जांपल देता हूं। मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क एक क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो क्या छनता नहीं है क्या बेटे, वो छनेगा कि नहीं छनेगा? अरे बताया था, कोलाइडल सॉल्यूशन को आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए या तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली मेथड यूज करने पड़ते हैं या फिर अलग अलग मेथड्स हैं उनके लिए। तो ये डी भी सही है, तो हमारा रोंग कौन सा हो जाएगा, सी। क्योंकि हमारे पास अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें कि वो लोअर नहीं होता बेटा, वो लोअर नहीं होता, इक्वल ही होता है हमारे पास। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा होगा या तो, या फिर बराबर ही होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल का एग्जांपल बच्चों। सॉलिड सोल का मतलब समझते हो, डिस्पर्स फेज भी क्या होगी, सॉलिड। डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होगा, सॉलिड। डिस्पर्स फेज भी क्या होगी, सॉलिड। डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होगा, सॉलिड बच्चों। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों कैसे हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, सॉलिड। बताइए बताइए। क्या हो गया इसमें, हाँ, सॉलिड सोल, जेमस्टोन, यस बात की थी ये डायरेक्ट। में उस टेबल में मैंने एग्जांपल लिखवाया था, जो टेबल बनवाई थी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जेमस्टोन, सीधा सीधा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट बताइए। अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है बताओ भाई। ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखवाई थी मैंने इसकी तुम्हें। याद करो बच्चों। अच्छा, x टू द पावर p की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है, वो कब होता है, लोअर प्रेशर पे या हायर प्रेशर पे? पहला ऑप्शन कब ट्रू होता है, पहले ये बताओ मेरे को। जो x बाई m है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर, कौन से प्रेशर पे होती है, हायर प्रेशर, लोअर प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर? लोअर प्रेशर। वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, पूजा और ईशान तो ऐसे फटाफट से रिप्लाई करते हैं, मजा आ जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लोअर प्रेशर पे। अच्छा, हायर प्रेशर पे क्या हो रहा था, हायर प्रेशर पे याद करो, जब हमारा ग्राफ जो था वो सीधा स्ट्रेट जा रहा था। हायर प्रेशर पे क्या रिलेशन होता है, एक्स बाय एम, यानी कि जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है प्रेशर के साथ कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितनी पावर, पी की पावर क्या हो जाती है वहां पे, बताइए। जीरो, जीरो, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। और मॉडरेट लेवल के लिए क्या था, मॉडरेट लेवल के लिए क्या था,
p की पावर 1 बाय n, मॉडरेट लेवल के लिए क्या था p की पावर 1 बाय n। n मैंने बताया था जनरली हम रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो कई बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ले लिया जाता है, जैसे हमने बात किया था, लेकिन n जनरली नंबर ही है, कोई 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा d, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा d, ऑल ऑफ द करेक्ट डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर। क्लियर है बच्चों ये? नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। A particular adsorption process has the following characteristics। अब एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। इट अराइजेस ड्यू टू द वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एंड इट इज रिवर्सिबल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अबव। अब देखो वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शंस किसके बीच में होते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। और फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। तो हमें पता चल गया कौन सा एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज की देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज। पहला, एडजॉर्प्शन इज मोनोलेयर। तो मोनोलेयर होता है क्या? मोनोलेयर होता है भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन? नहीं, गलत हो गया। दूसरा, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने में इंक्रीज होता है क्या? यस बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज? वेरी गुड, बहुत अच्छे यार। ऐसे ऐसे रिप्लाई करोगे तो पढ़ाने का मजा ही आ जाएगा। इतनी फास्ट फास्ट, इतने एक्यूरेट भाई, बहुत अच्छे। सी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज ग्रेटर देन 100 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज भी लिखाई हुई है, फटाफट से बता दो कितनी होती है एनर्जी। अरे एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है, मैंने बताया था ना। एंथैल्पी बहुत ही कम होती है, 100 किलो जूल पर मोल तो केमिकल एडजॉर्प्शन में थी। ओके, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होती है? कम होती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो। यस, ये बात की थी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है हमारे पास, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? लो होता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? डी। द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज, कोलाइडल पार्टिकल इज लायोफोबिक। अब लायोफोबिक, लायोफिलिक वाला पोर्शन आ गया भाई। Colloidal particle is lyophobic, soil can be precipitated by electrophoresis। electrophoresis याद कर लो कौन सा मेथड था electrophoresis वाला। यू शेप ट्यूब होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, वो वाला पोर्शन याद आ रहा है? यस, वेरी गुड रुबाइनी, आंसर बहुत अच्छे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, lyophobic soil can be participated by the electrolysis। colloidal medicines are more effective because they have small surface area। Addition of alum to water makes it unfit for drinking। Browning movement is colloidal solution is faster if the viscosity of the solution is very high। ब्राउनिंग मूवमेंट मोशन हमें पता है क्यों हो रहा था, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। अब कोलाइडल पार्टिकल्स में विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये डी तो गलत हो गया। एडिशन ऑफ एलम टू वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जैसे ही आप एलम मिक्स करते हो तो क्या हो जाता है वहां पे, उसके साथ क्या कर देता है? सेपरेशन कर देता है चार्ज का। होता है ना, कभी फिटकरी मिक्स की हुई है क्या पानी में? पता है ना, गंदगी अलग हो जाती है उसके अंदर। इसका ऑप्शन क्या है? क्या क्या पूछा है इसके अंदर? 1 2 3 4 दे रखा है क्या? नहीं, चलो। Colloidal medicines are more effective because they have small surface area। Okay, colloidal particles in lyophobic soil can be participated by electrophoresis। लायोफोबिक नहीं, लायोफिलिक जो होते हैं बेटा, वो किससे अलग हो जाते हैं? लायोफोबिक और लायोफिलिक तो याद है ना? बताओ फटाफट से, क्या था लायोफोबिक, क्या था लायोफिलिक? फटाफट से बताइए, लायोफोबिक क्या था और लायोफिलिक क्या था? बताओ भाई बताओ, लायोफोबिक लायोफिलिक फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होते हैं। बताइए बताइए। यस, अब हमने बात की थी वाटर लविंग, तो क्या होते हैं? लायोफिलिक। अब वाटर लविंग का मतलब क्या हो गया? वाटर लविंग है तो दैट मींस वो क्या होंगे? पोलर होंगे। क्या होंगे? पोलर होंगे। लायोफोबिक का मतलब जो क्या होंगे? वाटर रिपल्सिव होगी। वाटर रिपल्सिव का मतलब क्या होगा? वो नॉन पोलर होंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की थी जब,
इलेक्ट्रोड लगाए थे तो वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को। तो चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, लायोफिलिक होते हैं बेटा, क्या होते हैं, लायोफिलिक होते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात आती है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में तो हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। एडिशन ऑफ एलम टू वाटर क्या होता है, वो बॉटम में बैठा देता है तो पानी को साफ करता है, ये भी हमें बताना चाहिए। विस्कोसिटी सॉल्यूशन की वेरी हाई होती है तो क्या हो जाएगा, मोशन कम हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है बच्चों क्या, हाँ जी बच्चों क्लियर है, यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे। प्रिंजय वेरी गुड, ईशांत वेरी गुड, मयंक ईशांत ओके, बहुत अच्छे बेटे। तो ये थे हमारे सरफेस के बेटा कौन से चैप्टर, सरफेस के क्वेश्चन थे।